हेलो, नमस्कार। आज हम बात करेंगे टाटा मोटर्स कंपनी के स्टॉक्स के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट और टारगेट के बारे में। साथ ही हमारा वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है। बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कीजिएगा, क्योंकि हम केवल और केवल एजुकेशन के लिए वीडियो बनाते हैं और हमारा एक ही मकसद होता है कि आपको खुद से ट्रेड करना चाहिए, और उसके लिए आपको स्टॉक मार्केट में चार्ट पैटर्न को सीखना बहुत ही जरूरी है। तो इसलिए मेरा एक ही उद्देश्य होता है कि कम से कम आप कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे 50% आप अपनी कमांड करें। और जब भी आप कहीं से एडवाइजरी लेते हैं तो उससे ये जरूर पूछिएगा कि स्टॉक में आप मुझे बाइंग या सेलिंग, एंट्री, एग्जिट या स्टॉप लॉस जो भी दे रहे हैं किस बेस पे दे रहे हैं। हो सकता है कि वो फंडामेंटल बेस पे दे, हो सकता है वो चार्ट बेसिस पे दे, हो सकता है कि वो आपको एक ऐसा लेवल दे कि स्टॉक उस लेवल को तोड़ने के बाद ना तो ऊपर जाए ना नीचे की तरफ जाए। तो इसलिए आपको स्टॉप लॉस, टारगेट, एंट्री, एग्जिट, सपोर्ट, रेजिस्टेंस सभी पता होना चाहिए। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये टाटा मोटर्स का मैंने शेयर्स लगा के रखा हुआ है, और ये है डेली चार्ट पैटर्न में। पिछले वीडियो में भी हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि स्टॉक्स हमारा जो है लेटेस्ट जो लो बना रहा था यहाँ पे बनाया, फिर यहाँ पर बनाया, और फिर लास्ट में स्टॉक्स ने लो यहाँ पे बनाया 535 का। उसके बाद स्टॉक धीरे धीरे ऊपर की तरफ गया और स्टॉक ने जो पुराना वाला हाई था लास्ट का 723 का, उसको अचीव किया। और उसी के पास स्टॉक आकर के फिर से दो तीन बार यहाँ पर जो है रेजिस्टेंस लेकर के नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई दिया। और स्टॉक ने क्या किया कि इस लो के बाद स्टॉक्स ने यहाँ ऊपर लो बनाया जो कि 635 का था। फिर स्टॉक्स ने ऊपर लो बनाया जो कि 698 रुपए, यानी कि लगभग 700 का था। यानी कि हमारा एक ही मकसद होता है कि लास्ट का हाई और लास्ट का लो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जब भी स्टॉक लास्ट के हाई या लो को तोड़ता है तो स्टॉक्स में वही डायरेक्शन चलती हुई दिखाई देती है। और यहाँ पर देखिएगा, स्टोक्स इस हाई के पास आया 742 पे, फिर से स्टोक्स ने यहाँ पर इसी लेवल को टेस्ट किया 744 का। स्टोक्स ने कैंडल बनाई इन्वर्टेड हैमर यहाँ पर, फिर यहाँ पर भी बनाए। और जब स्टोक्स में ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी और जैसे ही स्टोक्स ने लो को तोड़ा, उसके बाद स्टोक्स ने 1 2 3 4 सपोर्ट बनाते हुए पुराना जो लेवल था सपोर्ट का वहां पर आया और स्टोक ने लो बनाया 667 का। तो ये स्टॉक्स का एक इंपॉर्टेंट लेवल है 666 या 67 रुपए का, क्योंकि अगर स्टॉक हमारे इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो स्टॉक्स में और गिरावट होगी और स्टॉक का सपोर्ट लेवल दिखाई देगा हमारा 635 का। आज के दिन अगर आप देखेंगे तो मार्केट में भी गिरावट हुई। स्टॉक ने बहुत बढ़िया ओपनिंग की थी, पर मार्केट में गिरावट होने की वजह से इस स्टॉक्स में भी डाउनफॉल देखने को मिला और स्टॉक ने 688 का जो हाई था कल का, उसके आसपास ही हाई बनाया 688 का। और वहीं से स्टॉक्स ने गिरावट दिखाई और स्टॉक ने कल का जो लो था उसी के पास क्लोजिंग दी है जो कि लगभग 671 रुपए का था, और आज का लो 672 का है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर स्टॉक कल इसके नीचे ओपनिंग होती है तो स्टॉक हमारा जो है इस लेवल को तोड़ते हुए दिखाई दे सकता है 666 को, और स्टॉक नीचे की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। पहली और इम्पोर्टेंट बात, स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो ये हाई बना था जो लगभग 744 का था जब स्टॉक ऊपर जा रहा था, और स्टॉक ने जो लो बनाया था वो हमारा बनाया था 666 का। यानी कि ये लास्ट का हाई है और ये लास्ट का लो है। अब लास्ट का लो टूटेगा तो स्टॉक नीचे की तरफ जाएगा, लास्ट का हाई टूटेगा तो स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा। और इस हाई को तोड़ने से पहले स्टॉक को अभी दो लेवल और तोड़ना है, जिसमें पहला लेवल है इस कैंडल का हाई जो लगभग हमारा 696 का है, यानी कि लगभग आप 697 का मान के चल सकते हैं। और यहीं पर अगर आप थोड़ा सा और देखेंगे तो स्टॉक ने यहाँ पर एक लो बनाया था जो लगभग 698 का था, यानी कि यहाँ पर 2 रुपए की रेंज को लेकर के चल सकते हैं। 697 से 698 और 699 तीन लेवल अगर आप लेकर के चलेंगे तो ये हमारे लेवल से जब ब्रेक होंगे तो ही स्टॉक ऊपर जाएगा, और अदरवाइज नहीं जाएगा। और यहाँ पर स्टॉक ने बहुत मशक्कत की, इस कैंडल में भी की, इस कैंडल में भी की है, इस कैंडल में भी किए और इस कैंडल में भी किए। सभी कैंडल में प्राइस को रिजेक्शन मिला है और स्टॉक अभी तक ऊपर नहीं जा पाया है। तो इसलिए ध्यान रहे कि पॉसिबिलिटी स्टॉक में डाउन ट्रेंड को ज्यादा इंडिकेशन मिल रहा है बजाय ऊपर जाने की। अगर स्टॉक में कोई न्यूज आ जाती है और ये लेवल वॉल्यूम के साथ टूट जाता है तो फिर भी चांसेस है कि स्टॉक हमारा ऊपर जाते हुए दिखाई दे। तो इस तरह से आपको पता करना है, ध्यान में रखना है कि स्टॉक अभी इस रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, जब तक ऊपर या नीचे ना तोड़े आप कोई डिसीजन ना लें।
हमारा वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए था। खास करके ध्यान रखिएगा कि जब स्टॉक इस तरह की एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए नीचे की तरफ जाता है, तो आप उस स्टॉक्स में बिल्कुल भी ट्रेड ना करें। ध्यान रहे इस बात का। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।